डियर लर्नर्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ग्राउंड एंड रिमोट सेंसिंग मेथड्स इन सैम्पलिंग। हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स हम अप्लाई कर सकते हैं सैम्पलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वो ग्राउंड या फिर रिमोट सेंसिंग के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक, दैट इज़ ग्राउंड एंड रिमोट सेंसिंग इन सैम्पलिंग। तो आज हम इस टॉपिक को यहाँ पर क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। तो साथ में ये डायग्राम भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। इस डायग्राम से आप थोड़ा सा आइडिया लगा लोगे कि ग्राउंड और रिमोट सेंसिंग मेथड जो हैं वो कौन कौन से यूज़ होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि चाहे ग्राउंड सेंसिंग है या फिर रिमोट सेंसिंग है, ये ऐसे दो मेजर प्राइमरी अप्रोचेज़ हैं जिससे कि हम परफॉर्म कर सकते हैं एनवायरमेंटल सैम्पलिंग, या फिर हम परफॉर्म कर सकते हैं डेटा कलेक्शन, और साथ में हम कर सकते हैं एनालिसिस। तो ग्राउंड और रिमोट सेंसिंग मेथड से हम एनवायरमेंटल सैम्पलिंग, डाटा कलेक्शन और साथ में करते हैं एनालिसिस। जो भी आप ये ग्राउंड सिस्टम देख रहे हैं या फिर रिमोट सेंसिंग देख रहे हैं, इनकी अपनी अपनी अप्रोचेज़ हैं, अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं या फिर अपनी अपनी प्लस पॉइंट्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, और दोनों ही सिस्टम जो हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। चाहे ग्राउंड सेंसिंग है या फिर रिमोट सेंसिंग है, दोनों ही अप्रोचेज़ जो हैं वो कैसी हैं, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। चाहे वो आप रिसर्च कर रहे हैं या फिर आप कोई भी मॉनिटरिंग एफर्ट्स फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन मेथड्स को एक एक करके डिस्कस किया है। सबसे पहले बात करेंगे हम ग्राउंड सेंसिंग और ग्राउंड बेस्ड सैम्पलिंग। जैसे कि ग्राउंड सेंसिंग का मतलब है कि ऐसे ऐसे मेथड्स को आप फॉलो करोगे जहाँ से हमें जो भी डाटा अवेलेबल होगा वो डाटा हम डायरेक्टली कहाँ से लेंगे, फ्रॉम दी ग्राउंड लेंगे, फ्रॉम दी अर्थ लेंगे। सो टिपिकली थ्रू जैसे फिजिकल या फिर फील्ड बेस्ड सर्वे होते हैं वो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। मतलब कि जो भी हमारे पास फिजिकल या फिर फील्ड बेस्ड सर्वे हैं उनको हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो जो भी ये मेथड्स आप फॉलो करते हो ये ह्यूमन की प्रेजेंस में होता है, ये इंटरैक्शंस को फॉलो करते हैं, और वो जो इंटरैक्शंस है वो एनवायरनमेंट के साथ की जाती हैं, एंड इट इज़ ऑफन मोर एक्यूरेट। और इसका जो रिज़ल्ट आता है, ग्राउंड सेंसिंग का जो रिज़ल्ट होता है, दैट इज़ एक्यूरेट फॉर द डिटेल्ड लोकलाइज्ड इंफॉर्मेशन। तो जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है उसमें अगर एक्यूरेट डाटा है तो वो एक्यूरेट डाटा जो है वो हमारे पास कहाँ से आएगा, ग्राउंड सेंसिंग के थ्रू आता है। इसी तरह से अब टेक्निक देखते हैं कि कौन कौन सी इसमें टेक्निक्स जो हैं वो फॉलो होंगी। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं टेक्निक्स की, तो इसमें आता है जैसे कि हमारे पास सबसे पहले आएगा सॉइल सैम्पलिंग। तो सॉइल सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, सॉइल सैम्पलिंग में हम करेंगे सॉइल का सैंपल कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द वेरियस डेप्थ्स, ताकि हम उसके केमिकल, फिज़िकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता सकें। और भाई सॉइल सैम्पलिंग के आधार पर जो बायोडाइवर्सिटी होती है, जो एनिमल के टाइप्स होते हैं, वो भी यहाँ पर डिपेंड करेंगे कि कौन कौन से टाइप के एनिमल जो है वो यहाँ पर पाए जाएंगे। इसी तरह से हमारे पास आता है वाटर सैम्पलिंग। तो जो वाटर सैम्पलिंग है, उस वाटर सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं वाटर सैंपल्स को। जो भी वाटर सैंपल्स है वो कहाँ से कलेक्ट किए जाएंगे, वो कलेक्ट किए जाएंगे रिवर से, या फिर जो लेक्स हैं वहाँ से, या जो ग्राउंड वाटर है उसको फॉलो करते हैं। उसके केमिकल या फिर जो बायोलॉजिकल एनालिसिस हैं उसको हम यहाँ से देखेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है वेजिटेशन सर्वे। तो जो वेजिटेशन सर्वे है, ये वेजिटेशन सर्वे में हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास स्पेसिफिक डाइवर्सिटी है उसके बारे में हमें आइडिया मिलेगा, जो भी प्लांट हेल्थ है उसके बारे में, और जो भी इकोलॉजिकल कंडीशंस हैं वो हमें आइडिया में लगती हैं कि किस तरह का वहाँ का क्लाइमेट है या स्पीसीज़ जो है वो वहाँ पर पाई जाती हैं। साथ में हमारे पास आएंगे ग्राउंड बेस्ड सेंसर आएंगे। साथ में क्या आएगा हमारे पास, ग्राउंड बेस्ड सेंसर आएंगे। तो ग्राउंड बेस्ड सेंसर में जो हम इंस्ट्रूमेंट को फॉलो करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, वो आएगा हमारे पास, जैसे कि स्पेक्ट्रोमीटर आ जाएगा, या फिर हमारे पास आएंगे थर्मल कैमराज आएंगे। या तो स्पेक्ट्रोमीटर आएगा या फिर क्या आएंगे हमारे पास, थर्मल कैमराज आएंगे।
और जो भी ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं दे आर प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड, आप इनको ग्राउंड पे रखेंगे ताकि आप मेज़र कर सकें सॉइल टेम्परेचर, सॉइल मॉइस्चर और बाकी के जो पैरामीटर्स हैं उनको आप साथ में क्या कर सकते हैं, यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास टेक्निक ऑफ ग्राउंड बेस्ड सेंसिंग कि ग्राउंड बेस्ड सेंसिंग में कौन कौन सी टेक्निक्स को हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पे मैनुअल ऑब्जर्वेशन। तो जो भी हमारे पास मैनुअल ऑब्जर्वेशंस हैं इनमें क्या आएगा, जैसे कि जो भी आपकी फील्ड टीम है वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर सकती है, डायरेक्ट मेजरमेंट दे सकती है, या फिर जो हमारे पास जीपीएस सिस्टम होते हैं, आप सबको पता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है इसका मतलब। जीपीएस का मतलब क्या होता है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। जो भी पर्टिकुलर लोकेशन है उसको मैप करने के लिए, उसको देखने के लिए हम जीपीएस का क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि एडवांटेजेस जो हैं वो इसमें क्या क्या आएंगी। तो अगर हम एडवांटेजेस की बात करते हैं तो हाई एक्यूरेसी है, ग्राउंड ट्रुथनिंग है, इसमें डायरेक्ट एक्सेस होगा स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ इंटरेस्ट का, जो भी डिटेल्ड लोकलाइज्ड डाटा कलेक्शन है वो आप यहाँ से क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। अब हम देखेंगे कि इसकी लिमिटेशंस जो हैं वो कौन कौन सी रहने वाली हैं। लिमिटेशंस, तो लिमिटेशंस की अगर बात करते हैं तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग मेथडोलॉजी है और लेबर इंटेंसिव है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है ये वाला सिस्टम जो है, और साथ साथ इसका लार्ज स्केल मॉनिटरिंग जो है वो फॉलो करनी पड़ती है। और तीसरा बैड पॉइंट इसका ये है कि इसमें जो कवरेज एरिया होता है वो कैसा होता है, लिमिटेड होगा। तो लिमिटेड कवरेज एरिया है, एक्सपेंसिव है और ये टाइम कंज्यूमिंग सिस्टम है। कौन सा, ग्राउंड बेस्ड या फिर ग्राउंड बेस्ड सिस्टम फॉर द सैम्पलिंग। इसी तरह से नेक्स्ट हम बात करेंगे रिमोट सेंसिंग। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि रिमोट सेंसिंग में क्या होगा। तो रिमोट सेंसिंग में कुछ हम यूज़ करते हैं, जैसे कि आप सबको पता है इसमें यूज़ किए जाते हैं सैटेलाइट्स। क्या यूज़ करेंगे इसमें, सैटेलाइट्स, या फिर हम यूज़ करेंगे इसमें एयरबॉर्न सेंसर्स। अब एयरबॉर्न सेंसर कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपको पता ही है आजकल ड्रोन्स का बहुत सा इस्तेमाल हो रहा है, एयरक्राफ्ट उनका यूज़ किया जा रहा है। तो इसमें ड्रोन्स या एयरक्राफ्ट जो है उसको फॉलो करते हैं, जिससे कि हम डाटा जो है वो क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं विदाउट द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द अर्थ सरफेस। तो ये जो ड्रोन्स वगैरह हमने, ये जो डिवाइसेस इंस्ट्रूमेंट हमने बनाए हुए हैं, इन इंस्ट्रूमेंट से डायरेक्ट डाटा जो है, मतलब बिना अर्थ के कनेक्शन के हम डाटा क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे कि आप इसको क्या बोलते हैं, रिमोट सेंसिंग। जैसे कि आपका एक टीवी होता है और आप उस टीवी में जो भी चैनल चलाना चाहते हैं, आपके पास क्या होता है, रिमोट कंट्रोल होता है। आप रिमोट कंट्रोल के जो बटन्स हैं उनको फॉलो करेंगे और वो ऑटोमेटिकली चैनल्स या साउंड जो है वो आप बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। बाकी दिस इज़ एक एनालॉजी मैंने बता दी कि व्हाट इज़ रिमोट सेंसिंग। तो रिमोट सेंसिंग जो है वो वैल्यूएबल होती है लार्ज एरिया मॉनिटरिंग के लिए। अगर आपको लगता है कि भाई एरिया जो आपने चूज़ किया हुआ है वो एरिया आपके पास कैसा है, बहुत बड़ा एरिया है, तो आप वहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं रिमोट सेंसिंग मॉनिटरिंग के लिए, या फिर जो भी आपके पास स्पेशियल या टेम्पोरल स्केल है दैट वुड बी डिफ़िकल्ट टू अचीव थ्रू ग्राउंड बेस्ड मेथड। तो ग्राउंड बेस्ड मेथड में कुछ एक डाटा को लेना टफ हो जाता है, तो रिमोट सेंसिंग में ये चीज़ें कैसी हैं, आसान हैं। अब टेक्निक देखिए कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो इसमें हम यूज़ करेंगे सैटेलाइट इमेजिनरी। तो जो भी हमारे पास सैटेलाइट इमेजिनरी है उसमें हम मल्टी स्पेक्ट्रल या हाइपर स्पेक्ट्रल या रेडार इमेजिंग का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करेंगे इसमें हम यूज़ करेंगे मल्टी स्पेक्ट्रल या हाइपर स्पेक्ट्रल, और साथ में हम क्या यूज़ करते हैं इसमें, रेडार इमेजिंग, जो कि हमारे पास कहाँ से आती हैं, सैटेलाइट से आती हैं, जिससे कि हम जो भी कितना लैंड यूज़ करना है या वहाँ का वेजिटेशन कैसा है या वहाँ की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कैसी हैं उसके बारे में आइडिया लगा सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आती है हमारे पास एरियल फोटोग्राफी। तो एरियल फोटोग्राफी में जो कि हाई रेजोल्यूशन की इमेजेस जो है वो कैप्चर करके आपको देगा। तो ये हाई रेजोल्यूशन इमेजेस आप कैसे कैप्चर कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ एयरक्राफ्ट्स, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए ड्रोन्स। और जो भी आप पर्टिकुलर एरिया है
उसकी आप डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं या फिर कोई जो स्पेसिफिक एरिया है उसके एनालिसिस कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि जो भी टेक्निक है उसमें हम यूज़ करते हैं सैटेलाइट इमेजिनरीज और साथ में हम यूज़ करते हैं एरियल फोटोग्राफी। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास आता है लीडार। रिमोट सेंसिंग में नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, लीडार आएगा। लीडार का मतलब होता है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो लीडार का मतलब क्या होता है, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो ये एक लेज़र बेस्ड रिमोट सेंसिंग है जो कि आपके पास एक्यूरेट टोपोग्राफिक डाटा जो है उसको क्या करती है, प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्मल इंफ्रारेड इमेजिनरी। तो जो हमारे पास थर्मल इंफ्रारेड इमेजिनरीज हैं उसमें क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं टेम्परेचर वेरिएशंस को। जो भी वेरिएशंस आपके पास अर्थ सरफेस पर पाई जा रही हैं या फिर वो हीट आइलैंड, फॉरेस्ट फायर्स को आप डिटेक्ट कर सकते हैं, या एनर्जी लॉस कितना हो रहा है बिल्डिंग्स में, उसके बारे में आइडिया लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जैसे कि रेडार सिस्टम आता है। तो रेडार सिस्टम में जैसे कि हमारे पास आएगा सिंथेटिक अपर्चर है, दैट इज़ अ रेडार, और ये मैपिंग एलिवेशन के लिए यूज़ हो सकता है, सरफेस डीफॉर्मेशन बता सकता है, या जो भी सॉइल मॉइस्चर में चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस को आप बड़े आराम से रेडार सिस्टम के थ्रू क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, रेडार सिस्टम और साथ में हमारे पास थर्मल इंफ्रारेड इमेजिनरी और साथ में आया लीडार। तो लीडार मतलब कि लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। एडवांटेजेस क्या हैं, रिमोट सेंसिंग को यूज़ करने के प्लस पॉइंट्स क्या क्या होते हैं। तो रिमोट सेंसिंग को यूज़ करने के जो एडवांटेजेस और लिमिटेशंस हैं वो हम इस स्लाइड में देख रहे हैं। कि जैसे कि आपके पास अगर सबसे पहले एडवांटेजेस की बात करते हैं तो एडवांटेजेस में आता है कि लार्ज स्केल है, रैपिड डाटा कलेक्शन आप कर सकते हैं, इवन कि जो इनएसेसिबल एरियाज़ है वहाँ से भी आप डाटा ले सकते हैं। सेकंड है इसमें कि फ्रीक्वेंट और कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग जो है वो आप देख सकते हैं कि जो भी आपके सैटेलाइट से पास हो रहे हैं चीज़ें या सैटेलाइट जो एरिया कवर अप कर रही है वो आपको मिल सकता है। नॉन इन्वेसिव है एंड कवर द रिमोट और डिफ़िकल्ट टू एक्सेस रीजन। तो मैंने पहले ही बता दिया कि जिन एरिया में आप खुद नहीं जा सकते वहाँ पे आप आसानी से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इसकी लिमिटेशंस कौन कौन सी आती हैं। तो इसकी लिमिटेशंस में आता है कि इसकी जो स्पेशल रेजोल्यूशन है कम होती है कंपैरेटिव टू ग्राउंड बेस्ड मेथड। ग्राउंड बेस्ड मेथड में रेजोल्यूशन अच्छी आएगी, जबकि जो स्पेशल रेजोल्यूशन होती है वो आपके रिमोट सेंसिंग में थोड़ा सा कम होता है। इसमें आपको इंटरप्रेट करना पड़ता है, प्रोसेसिंग करनी पड़ती है डाटा की, जो कि एक कॉम्प्लेक्स टीडियस वर्क है, और ये स्पेसिफिक या लोकलाइज्ड डिटेल्स जो है डायरेक्ट सैम्पलिंग से उतनी बढ़िया से आपको प्रोवाइड नहीं करता है। ये जस्ट आपको आइडिया तो दे देगा। अब हम बात करेंगे कंबाइनिंग बोथ ग्राउंड एंड रिमोट सेंसिंग। तो अब हम इसमें दोनों का ही कॉम्बिनेशन देखेंगे जिसमें कि ग्राउंड और रिमोट सेंसिंग दोनों ही आ जाएंगे। तो रिमोट सेंसिंग है या ग्राउंड बेस्ड मेथड्स हैं, इनको आप इकट्ठा भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि दोनों सिस्टम जो हैं वो एक दूसरे के कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। सो ग्राउंड बेस्ड मेजरमेंट जो है उसमें आप क्या कर सकते हैं, कैलिब्रेट कर सकते हैं रिमोट सेंसिंग डाटा को, आप उसकी एक्यूरेसी को या फिर जो लोकल कंटेक्स्ट के हिसाब से जो भी उसकी एक्यूरेसी है उसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि जो रिमोट सेंसिंग है वो एक ब्रॉड ओवरव्यू दे सकता है आपको वेजिटेशन का, किसी भी एरिया में ओवरव्यू दे सकता है कि वहाँ की वेजिटेशन कवर जो है उस रीजन का कैसा है। जबकि अगर आप वहाँ पे ग्राउंड बेस्ड सैम्पलिंग जो है वो भी प्रोवाइड करते हैं तो वो आपको वहाँ पे ये डिटेल देगा कि जो भी वहाँ पर पाई जाने वाली स्पीसीज़ हैं उनका डाटा किस तरह का है। तो आप यहाँ पर देख गए कि रिमोट सेंसिंग में आपको किसी एरिया की जो वेजिटेशन है उसके बारे में पता लगेगा, जबकि जिस वक्त आप ग्राउंड सेंसिंग का यूज़ करेंगे तो आपको वहाँ पर ये पता चलेगा कि वहाँ पर स्पीशीज़ डाइवर्सिटी जो है वो कैसी है। तो यहाँ से हम बात कर सकते हैं कि हमें ये दोनों ही मेथड जो हैं वो कॉम्बिनेशन में क्या करने हैं, फॉलो करने हैं। सो सैटेलाइट कैन आइडेंटिफाई द एरिया विद पोटेंशियल वाटर कंटेमिनेशन या ग्राउंड सैम्पलिंग, वो भी हम कैसे कर सकते हैं, वो मतलब कि हम ये देख सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया में जो वाटर है वो वाटर का सैंपल कैसा है और ग्राउंड सैम्पलिंग से हम ये पता कर सकते हैं कि उस वाटर के सैंपल में पॉल्यूटेंट्स का अमाउंट जो है वो कितना पाया जा रहा है। तो ग्राउंड सेंसिंग और रिमोट सेंसिंग जो है वो एक
इंटीग्रेटेड अप्रोच है जो आपको कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग देती है, बेटर इन्फॉर्मेशन देती है ताकि आप डिसीज़न प्रोवाइड कर सकें, चाहे वो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है या फिर लैंड यूज़ प्लानिंग है। तो इसके साथ ये ग्राउंड एंड रिमोट सेंसिंग विच इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल इन सैम्पलिंग, जो कि आपके पास टूल एंड टेक्निक MSc बॉटनी जूलॉजी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का जो फर्स्ट सेमेस्टर है जिसका कोड है MBOT 104। तो आपका ये जो MBOT 104 का आप ध्यान से देखना, जो 4th यूनिट है उसमें ये सारा प्रोवाइड किया गया है, तो ये उसका सिलेबस है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। जो भी आपकी इंक्वायरी हो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।